ब्रांडेड कॉफी बिजनेस है, इसमें जो ग्रोथ हो सकता है काफी सिग्निफिकेंट हो सकता है। एंड टेक्निकली आर टीम फील्स दैट इट लुकिंग वेरी वेरी स्ट्रांग। सो सीसीएल प्रोडक्ट्स एक अच्छा मोमेंटम पिक्चर। ओके, तो सीसीएल प्रोडक्ट्स ये फिलहाल मयूर जी की पिक, जहां पर आप इसको रडार पे रख सकते हैं। अब चलते वीरेंद्र जी के पास। वीरेंद्र जी बताइए, एफएनओ सेटअप क्या लग रहा है, ब्रेथ कैसी लग रही है फिलहाल? ब्रेथ श्रेया बहुत ही, अगर आप देखें, डिसाइसिव नहीं थी, और मैं आपके स्क्रीन पे स्टैट्स रखता हूँ, और जो भी कुछ मूव आ रहे थे वो दैट्स ओनली बिकॉज ऑफ शॉर्ट कवरिंग। देखिए आपके स्क्रीन पे कितनी इवनली पॉइज्ड है। शॉर्ट कवरिंग 80, लॉन्ग अनवाइंडिंग 76। अब ये शॉर्ट कवरिंग और लॉन्ग अनवाइंडिंग आपको एक डिसाइसिव या फिर एक निर्णायक दिशा नहीं बताएंगे। लॉन्ग मात्र 23, ये बड़ी चीज़ है। दैट मीन्स अगर आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर को लोकेट करने जाए तो वो बहुत कम थे। 80 में शॉर्ट कवरिंग। पिरामिड एंटरप्राइजेस स्ट्रेंथ में पुल बैक, रिवर्सल ट्रेड पिछले दिनों कई दिनों से चल रहा है। एस्कॉर्ट्स, कुबोटा और विंडो फार्मा और इंडस टावर्स, यहाँ पे आज लॉन्ग बिल्डअप हुआ था। शॉर्ट कवर कहाँ पे था, किसने एग्जिस्टिंग मंथ में जो अपनी शॉर्ट कवर किए, कौन में एक स्ट्रॉन्ग मूव था। आज पूरे दिन बहुत अच्छा मूव रहा। सुप्रीम इंडस्ट्रीज क्या ट्रेड रहा ये, टीटा गरवैगन और जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, आरबीएल बैंक, इन सभी काउंटर्स पे बहुत स्ट्रॉन्ग मूव था। दैट्स बिकॉज ऑफ शॉर्ट कवरिंग। अगली स्लाइड आएगी शॉर्ट की। इसमें सबसे ऊपर था अल्ट्राटेक सीमेंट। आज सुबह होते ही, मतलब बाजार खुलते ही साथ सबसे बड़ा सिंक या फिर कोलैप्स जो था वो था सीमेंट स्पेस में, इंटीग्रेशन में, क्योंकि वो देखिए चंक ट्रेड होना था, गंगवाल साहब का एक वो ऑफलोडिंग होनी थी, तो उसका इंपैक्ट पड़ा। बट आई थिंक वन डे एलिमेंट ओनली। एक्सिस बैंक बैकफुट पे था। बाकी लॉन्ग अनवाइंडिंग आईटीसी, जेएसडब्ल्यू, टाटा मोटर्स, जिंदल स्टेनलेस और एमआरएफ। आईटीसी का बैकफुट पे आना थोड़ा सा खल रहा है, क्योंकि एक एफएमसीजी बास्केट में एक ब्रेकआउट की एक्सपेक्टेशन अंडर द लीडरशिप ऑफ आईटीसी कल काफी हद तक बनी थी। आईटीसी आज करीब करीब आपकी स्क्रीन पे आएगा, जरा प्लीज रखिएगा, इट्स 433 माइनस। वो एक हमें फ्लैग का ब्रेकआउट मिल रहा था, लेकिन आपको क्या लगता है, आई मीन वो फॉर्मेशन अब बिल्कुल ही कोलैप्स हो चुकी है? तो बिल्कुल देखिए, कल जो ब्रेकआउट देखने को मिला उसके बाद फॉलो बाइंग देखने को नहीं मिली। और अब देखिए, ध्यान रखिए, आज 20 डे मूविंग एवरेज वापस टेस्ट हो गए हैं। आज का लो अब बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। अगर आपने लॉन्ग पोजीशन बना रखी है तो 430 के नीचे आपको डेफिनेटली निकलना चाहिए, क्योंकि उसके बाद जब गिरावट देखने को मिलेगी तो आपको शायद 420 रुपए तक के भाव भी स्टॉक दिखा सकता है। ओके, आईटीसी पे फिलहाल ये डेलो के आसपास क्लोज होने की तैयारी, 443 के लेवल पर कर रहा है कारोबार। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और वायदा अपडेट लेते हैं। वायदा बैन में अब 2 स्टॉक्स जा सकते हैं, उनमें नाम आ रहा है आरबीएल बैंक का, इसमें 82% की पोजीशंस बन गई है, और चंबल फर्टिलाइजर 81% की यहाँ पर पोजीशन बनती हुई नजर आ रही है। टीटागढ़ रेल आप देखें, शानदार तेजी अभी भी इसमें देखने को मिलेगी, डे हाई के आसपास कारोबार कर रहा है, ये इस पे 80% की करीब करीब पोजीशन बनती नजर आ रही है। हिंद कॉपर इस लिस्ट में शामिल, 79% यहाँ पर पोजीशन, और मनपुरम फाइनेंस काफी ज्यादा बैन में आता और जाता रहता है, यहाँ पे 77% की पोजीशन बनती हुई नजर फिलहाल आ रही है। सेल भी इस लिस्ट में शामिल है। चंबल फर्टिलाइजर और टीटागढ़ रेल, इनफैक्ट इस पर मैं सलाह चाहूंगी। सोनी जी, कल आप बहुत बुलिश थी इस पूरे स्पेस को लेकर, और कॉनकोर और आईआरएफसी आपने सुझाया था। टीटागढ़ रेल भी देखिए डे हाई के आसपास क्लोज होने की तैयारी। अब बैन में जाने से पहले कोई पोजीशन आप देखते हैं आप फिलहाल? श्रेया जी, यहाँ पे मुझे लगता है कि अपनी 200 डमा के रेजिस्टेंस को टेस्ट करने के लिए तैयारी में है। 970 के लेवल्स को टेस्ट कर सकता है। चाहे तो यहाँ से अगर कोई पोजीशन लेना चाहे तो 970 टारगेट्स के लिए रहेगा। डेफिनेटली अगर बैन में आएगा तो थोड़ा सा मूवमेंट साइडवेज भी रह सकता है, बट 970 और 1000 के रेंज पे एक बार टेस्ट हो सकता है। सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है, 920 पे अच्छा सपोर्ट बना हुआ है, बेस बनते जा रहा है और वो ब्रेक नहीं है। तो मुझे लगता है कि 920 जब तक होल्ड करता है पोजिशनली, एक बार 970 उसके ऊपर 1000 लेवल्स टेस्ट हो सकता है। ओके, तो फिलहाल ये स्ट्रैटेजी 920 का एक इंपॉर्टेंट लेवल, अगर वो होल्ड करता है तो फिर भी इसमें दम है।